तो क्या बिहार में एक और भुंजा पार्टी तैयार हो रही है? जी हाँ, ये सवाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग मिलने के साथ ही परवान पाने लगा। निशांत कुमार का मंत्री ही बनना राजनीतिक जगत को आश्चर्यचकित कर गया। आश्चर्य लाजमी भी, जो व्यक्ति सीएम और डिप्टी सीएम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो मंत्री पद का शपथ ही क्यों ले रहा है? चलिए जानते हैं उन राजनीतिक स्थितियों को जिनसे गुजरकर निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जब भावनात्मक चिंतन निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रहा था, निशांत कुमार बिहार यात्रा सद्भाव यात्रा की जमीन तैयार करने में लगे थे और इस बीच तीन थ्योरी सामने आई। ये थ्योरी थी, कोई सच्चाई नहीं, इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती। पहली थ्योरी ये थी कि चाचा लल्लन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं यानी निशांत कुमार भी उप मुख्यमंत्री बनूंगा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भाई अब केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना सही नहीं समझा तो उन्होंने ना कह दिया। ये थ्योरी थी। दूसरा, राजनीतिक गलियारों की फिर सेकंड थ्योरी आई कि श्रवण कुमार और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी थ्योरी ये आई कि श्रवण कुमार जब उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं, और नीतीश जी हामी भर दी। जदयू के तीन थ्योरी से राजनीतिक गलियारों में जदयू के भीतर गुटबाजी के चरम पर पहुंचने के संकेत मिलने लगे। जदयू के भीतर पुराने नेताओं के बीच गुटबाजी शीर्ष पर पहुंच चुका था। उधर नीतीश कुमार ने टीम निशांत के नाम पर 30 विधायकों की एक युवा टीम पहले ही बना दी थी। ऐसे में नारंगी की तरह बाहर से दिखने वाला जदयू अंदर से खेमे बनने की कहानी को बल मिल गया। हालांकि नीतीश कुमार की ताकत के रूप में और पूरी पार्टी को एक रखने में निशांत सबसे कारगर इलाज थे। नीतीश कुमार के बाद जदयू के भीतर कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं था जो नेतृत्वहीन की राह पर चल पड़े, जदयू को खुद से जोड़कर चले। और जब पार्टी नेतृत्व की बात आती है तो प्रभावशाली धमक के लिए सत्ता की कुर्सी जरूरी होती है। पर ध्यान रखिए, निशांत की सत्ता की कुर्सी के इर्द गिर्द भुंजा पार्टी की संस्कृति शुरू हो गई और इस भुंजा पार्टी के आधार तो टीम निशांत पहले ही नीतीश कुमार तैयार कर चुके हैं। निशांत आज स्वास्थ्य मंत्री के पद के साथ सत्ता का महत्वपूर्ण पद अगर संभाल रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी की भगवा मानसिकता भी है और आरजेडी के विरुद्ध जदयू को संजीवनी देना भी है। भगवा राजनीति को समझिए। नीतीश कुमार के अगल बगल रहकर भाजपा जिस भगवा रंग को गाढ़ा करने में लगी थी, अब निशांत कुमार के पीठ पर सवार होकर भाजपा अपना गियर अब चेंज करेगी। ऐसा इसीलिए कि निशांत कुमार की ताकत बीजेपी नहीं बनेगी और निशांत को राजनीति में लाने में विफल हो जाएगी और तब जदयू के बिखराव का सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को होगा। नीतीश कुमार जब आरजेडी की राजनीति से अलग हुए तो लवकुश समीकरण को लेकर चले गए। आज बीजेपी थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई और जदयू के भीतर मतभेद और भी गहरे हुए तो सीधा सीधा लवकुश के बिखरने का फायदा आरजेडी को होगा। नीतीश कुमार के बारे में जब ये बात जदयू गलियारों में उठी, बीजेपी जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो जदयू कार्यालय में लालू तेजस्वी के पक्ष में नारे लगे थे और जदयू के सवर्ण नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी पार्टी को स्मूथ करने के लिए निशांत कुमार को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए राजी की। सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा तेज है कि स्वास्थ्य विभाग भुंजा पार्टी का तकदीर बदल देगा। अभी तो स्वास्थ्य विभाग भाजपा से लेने में सफलता मिली है, अब यहाँ शीघ्र अधिकारियों का तबादला होगा। मन माफिक अधिकारी लाएंगे और फिर स्वास्थ्य विभाग की मेज पर भुंजा पार्टी की बिसात पर घोड़ा हाथी प्यादा सब अपनी अपनी लय में चलेंगे। भुंजा पार्टी वाली टीम की लाइफ बढ़ते जाएगी। यही बात तेजस्वी यादव ने कही कि निशांत कुमार थोड़ी ना स्वास्थ्य विभाग चलाएंगे, 2-3 लोग और उनके साथ हैं वही काम करेंगे। तो ये बात अब इस समय बहुत चर्चा का विषय है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के जो हवाले से जानकारी है चौंकाने वाली है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा।